만개교 샤린강. तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो का टॉपिक है 11 मिस्टेक दैट हैपन इन नारुतो। और ये कोई ऐसी वैसी मिस्टेक नहीं होंगी कि एनिमेशन की क्वालिटी खराब होना या फिर जब हम नारुतो को पॉज करते हैं तो फिर कैसी अजीब सी इमेज बन जाना। ये तो टट्टी है। ये सारी होने वाली है बिल्कुल एक्चुअल मिस्टेक। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, काजे कागे क्लोथ। तो आपने नारुतो को तो देखा ही होगा। तो उस समय जब उरोचिमारू वर्सेस हिरुzen की फाइट हुई थी, जहाँ पे उरोचिमारू काजे कागे के रूप में आता है, तो जो काजे कागे के क्लोथ थे वो व्हाइट क्लोथ होते हैं और एक ब्लू हैट होती है। पर ये एक बड़ी कलरिंग मिस्टेक है, क्योंकि जब आप नारुतो की कलर्ड मांगा देखोगे तो उसमें काजे कागे की हेड ग्रीन कलर की थी और गारा की भी ब्लू थी। पर शिपुडेन के काजे समिट आर्क में वो वापस ग्रीन हो जाती है। तो ये एक बड़ी कलरिंग मिस्टेक है। मिस्टेक नंबर 2, एडो तेंसेनाई। तो जब नारुतो में उरोचिमारू और हिरुzen की फाइट होती है तो उरोचिमारू ईडो तेंसेन यूज करके लॉर्ड फर्स्ट एंड लॉर्ड सेकंड होकागे को समन करता है। तो जब आप उनकी आइज को देखोगे तो एकदम नॉर्मल होती हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल लिविंग पीपल की तरह। इन लोगों ने एनिमेशन में मरे हुए और जिंदा लोगों में कुछ फर्क ही नहीं छोड़ा। पर शिपुडेन में हम देखते हैं जहाँ पे जब कोई भी ईडो तेंसेन से हमारी दुनिया में आते हैं तब सबके फेस पे एक ब्लैक लाइन और ब्लैक आइस होती है, और कलर मांगा में भी उनकी ब्लैक आइस थी। तो ये एक और गलती हमको नारुतो में देखने को मिलती है। मिस्टेक नंबर 3, इताची मांगीक्यू सारिंगन। जब इताची विलेज में आया तो उसकी फाइट ककाशी आसुमा कुरेनाई से हुई थी। तब इताची ने ककाशी पे सुकोयोमी किया था। ककाशी पे तो वो मांगीक्यू सारिंगन की एबिलिटी थी, लेकिन एनिमे में हमें मांगीक्यू सारिंगन दिखा ही नहीं था। हमें वो नॉर्मल 3 टोम्ड सारिंगन दिखा था, जो कि हमें स्पिन करके दिखाया था, जो कि मांगीक्यू सारिंगन था ही नहीं। और नारुतो की कलर्ड मांगा में तो इताची की आई को दिखाया ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे मसाशी किसी मोटो सर ने मांगीक्यू सारिंगन का डिजाइन रेडी किया ही नहीं था। तो ये भी एक बड़ी मिस्टेक थी। मिस्टेक नंबर 4, नारुतो रासिंगन। अगर आप लोगों ने नारुतो को देखा ही होगा अगर आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप अपने फेवरेट सीन को कमेंट जरूर करना। नारुतो के फर्स्ट टाइम रासिंगन पे स्टूडियो वालों ने ना जाने क्या ही कांड कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा क्यों। जब नारुतो फर्स्ट टाइम अपने रासिंगन से काबुतो पे अटैक करता है, उस टाइम इन्होंने रासिंगन पे जो इफेक्ट लगाया है, ये एनिमेशन, वो इन्होंने चिदोरी वाला डाल दिया। मतलब तुम देखो इस सीन को। अब भाई आप ही मेरे को बताओ कि इन्होंने ये क्या कर डाला। अगर आप कलर मांगा देखोगे तो उसमें काबुतो के पीछे सर्कल स्क्वायरल टाइप जैसा स्पिनिंग इफेक्ट था, और एनिमे में इन सभी ने इसको चिदोरी बना डाला। मिस्टेक नंबर 5, ककाशी रिवर्स मांगीक्यू सारिंगन। तो नारुतो में जब सास्के ककाशी से लड़ता है और अपने सुजानो एरो मारता है, तो ककाशी को अपने आप को बचाने के लिए उसने मांगीक्यू सारिंगन यूज किया। पर यहाँ पे हमने तो नोटिस किया, पर शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि मांगीक्यू सारिंगन कैसा दिखता है। उसका पैटर्न ब्लैक होता है और ब्लैक में रेड होता है। पर उस टाइम जब ककाशी ने मांगीक्यू सारिंगन यूज किया था तो कुछ सेकंड के लिए हम देखते हैं जो पैटर्न होता है वो रेड हो जाता है और ब्लैक में ब्लैक हो जाता है। मतलब क्या ही चीज है ये। मिस्टेक नंबर 6, ओबिटो आर्म। जब नाइनटेल्स विलेज पे अटैक करता है और ओबिटो मिनाटो से फाइट करता है, तब मिनाटो अपने रासिंगन से ओबिटो का एक आर्म डिस्ट्रॉय कर देता है और वो लेफ्ट आर्म होता है, और वहीं पे हम देखते हैं कि उसका लेफ्ट आर्म मेल्ट हो रहा है। तो ये तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि जब ओबिटो ने ककाशी को बचाया था उस टाइम राइट आर्म डिस्ट्रॉय हुआ था और मादरा ने उसके राइट आर्म में जेत्सु डाला था जो मेल्ट हो पाता था। लेकिन जब मिनाटो ने ओबिटो का लेफ्ट आर्म डिस्ट्रॉय किया था तो क्यों मेल्ट हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। मिस्टेक नंबर 7, ओबिटो आर्म कलर। जब ओबिटो ककाशी को बचाता है तब उसका राइट हैंड पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसा कि स्टोरी में हम जानते ही हैं कि टीम 7 को एक मिशन दिया गया था। जब रेन का किडनैप होता है, ठीक उसी टाइम पे जब ओबिटो उसको बचाने जाता है, उसके ऊपर काफी बड़ा सा पत्थर आके गिरता है। उस टाइम पे ओबिटो की किस्मत अच्छी थी जो उसको मादारा बचा लेता है, और मादारा उसके राइट आर्म में जेत्सु को लगा देता है और उसकी हाफ बॉडी व्हाइट हो जाती है। लेकिन स्टोरी में आगे हम ये भी देखते हैं
हैं जब ओबिटो मादारा से ट्रेनिंग ले लेता है, उसके बाद जब वो नाइन टेल से कोनोहा विलेज पे अटैक करवाता है, तब कोनोहा विलेज में ओबिटो फोर्थ होकागे यानी मिनाटो से फाइट करता है। ओबिटो मिनाटो के पास जाता है जब नारुतो का बर्थ होता है, तो उस टाइम पे उसका राइट हैंड पूरी तरह से नॉर्मल स्किन की तरह हमको दिखाया गया था, लेकिन एंड में जब वॉर के टाइम हम ओबिटो को शर्टलेस देखते हैं तो उस टाइम पे उसके हाफ बॉडी और आर्म व्हाइट होता है। लेकिन ऐसा हमको एनिमेशन में मिनाटो से फाइट के दौरान नहीं दिखाया गया। तो आप बताइए कितनी बड़ी मिस्टेक है। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अपने किसी ऐसे दोस्त को जरूर शेयर करना जो एनिमे का दीवाना हो, और मुझे उस नारुतो कैरेक्टर का नाम कमेंट करना जिसकी लाइफ आप जीना चाहते हो। मिस्टेक नंबर 8, ओबिटो फेस स्कार। तो जब ओबिटो ककाशी को बिग रॉक से बचाता है तब वो रॉक ओबिटो पे गिरता है और वो उसके राइट साइड वाले बॉडी पार्ट पे गिरता है और उससे राइट फेस उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन जब मादारा ओबिटो को बचाता है तो हम देख सकते हैं कि उसके फेस पे राइट साइड की जगह लेफ्ट पे स्कार बना होता है। अब आप सोचिए ये जख्मों के निशान राइट साइड से लेफ्ट साइड पे कैसे आए। अब ये स्कार शायद और रॉक गिरने के कारण बना, पर क्या पता, क्योंकि एंड में वॉर के टाइम जब ओबिटो आता है तब से लेके एंड तक उसका स्कार राइट पे ही होता है। अब ये एक मिस्टेक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि उस टाइम उसके राइट फेस पे पट्टी लगी थी और वो लेफ्ट फेस पे नॉर्मल स्कार। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिस्टेक नंबर 9, मादरा रीनेगान मिस्टेक। जब मादारा को सबसे पहले दिखाते हैं जहाँ पे वो सभी शिनोबी अलायंस की बैंड बजा रहा होता है, उस टाइम पे वो अपने नॉर्मल फॉर्म में होता है और साथ ही उसकी आइज भी नॉर्मल होती है, 3 टॉम्ड सारिंगान वाली, और रीनेगान को तब एक्टिवेट करता है जब नारुतो उसके पास रासेन सुरकेन करता है। लेकिन उससे पहले ही हमें 1 से 2 सेकंड के लिए हम रीनेगान देखते हैं। अब ये कोई बड़ी मिस्टेक तो नहीं है, पर मैंने आपको बताना जरूरी समझा। मिस्टेक नंबर 10, मादारा हैंड ग्लव। तो जब से मादारा रीएनिमेट हुआ था, जिसको रीएनिमेट काबूटो ने किया था, उसको तब से लेके एंड तक जब तक वो अपने सूट या आर्मर पहना होता है उसके पास ग्लव्स थे। लेकिन जब मादारा 5 का आगे से फाइट कर रहा होता है तो जब वो डीप फॉरेस्ट इमरजेंस यूज करता है और हैंड साइन बनाता है तो हम कुछ देर के लिए देखते हैं कि उसके हाथ में हैंड ग्लव्स है ही नहीं। तो आप बताओ, ये भी एक बड़ी एनिमेशन मिस्टेक है जिसको मैंने इस लिस्ट में काउंट किया है। मिस्टेक नंबर 11, ककाशी हेडबैंड। जब एकदम एंड में नारुतो वर्सेस सास्के फाइट ओवर हो जाती है तो हमें लास्ट में सनसेट के टाइम ककाशी को दिखाया जाता है जो लीफ विलेज का हेडबैंड पहने होता है। अब आप बोलोगे इसमें गलत क्या है, पर मिस्टेक है, क्योंकि उस टाइम सारे शिनोबी अलायंस फोर्स का हेडबैंड पहने हुए थे और ककाशी ने भी पहना होता है। लेकिन एक सीन के लिए हमें ककाशी को लीफ विलेज का पहना हुआ दिखाते हैं, पर बाद में वो ठीक हो जाता है और ककाशी के फोरहेड पे शिनोबी अलायंस का हेडबैंड आ जाता है, और ये भी एक काउंटेबल मिस्टेक थी। तो एनिमे लवर्स, आज की एनिमे वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इन 11 मिस्टेक्स के अलावा ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो आप जानते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हमारा दूसरा एनिमे चैनल एनिमे इंडिया भी जरूर चेक करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी एंड स्क्रीन पे आपको और भी एनिमे वीडियोस दिख रही होंगी, उसको भी जरूर देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।